हिंदूवादी साध्वी आज तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंची। यहाँ उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रखर हिंदूवादी साध्वी प्राची आज तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंची। वो यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने आई थी। वापस लौटते समय वो मीडिया से भी मुखातिब हुई। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक का मामला गंभीर विषय है। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, यहाँ रहते हैं और जब पाकिस्तान में आतंकवादी मरते हैं तो विधवा विलाप हिंदुस्तान में ही करते हैं। देखिए, मैं आती रहती हूँ बिहारी जी के दरबार में। मुझे अच्छा लगता है बिहारी जी के दर्शन करने, इसीलिए मैं बिहारी जी के दर्शन करने आई। चुनावी माहौल चल रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? भाजपा की इतनी सीटें आएगी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमें विश्वास है। कोई टक्कर में नहीं है, इसलिए मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा छोड़ दी, सपना चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या लगता है भाजपा का जनाधार घट रहा है? नहीं, कुछ लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ। देश हित की बात करनी चाहिए, राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, इसलिए इन दोनों पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में उतर चुकी है, क्या कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा उससे? देखिए, मुझे प्रियंका गांधी पर बड़ी दया आती है। जिसकी मैया चोर है, जिसका भैया चोर है और जिसका सैया चोर है, वो देश के चौकीदार से हिसाब मांग रही है। 60 साल तक चोरी करके इन्होंने देश को लूट करके किस कगार पर पहुंचा, ये देश जानता है, इसलिए देश जवाब देगा। आप चिंता न करिए। एयर स्ट्राइक पर विपक्षी सवाल कर रहे हैं, जबकि सेना को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। कैसी स्थिति आ गई है? हाँ, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, वास्तव में बड़े शर्म की बात है। मुझे अफसोस है उन लोगों पर। हिंदुस्तान का खा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी मरते हैं, तो ये विधवा विलाप हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। केवल पाकिस्तान की सुर्खियों में छाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ये जयचंद बैठे हैं। जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। मायावती ने मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ऐसा क्यों किया? वो कह रही कि ये देश हित में है। मायावती जी कहती है कि देश हित में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। नहीं, ये मायावती जी गलत कह रही है। मायावती जी देश हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है, वो डरी हुई है, वो खौफ में है, क्योंकि उसे पता है मोदी जी के सामने अब उसकी जमानत जब्त हो जाने वाली है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही। दीदी, 5 साल हो गए राम मंदिर की ओर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाएगा सरकार की ओर से। क्या लगता है भाजपा अपने हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है? नहीं, वैसे ये गंभीर मुद्दा है, और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका खुलासा करना चाहिए। वैसे कहा भी है, अमित शाह जी ने भी कहा है, भाजपा ने भी कहा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और हमें विश्वास है कि केवल मोदी जी और योगी जी ही राम मंदिर बनाएंगे। हर बार चुनाव में बोलते हैं कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी तक कोई राम मंदिर नहीं। समस्या ये है कि कोर्ट में है मैटर, और मैं समझती हूँ अब स्पष्ट करना चाहिए, खुल्ला कहना चाहिए। कोर्ट क्या कहेगा क्या ना कहेगा, हमें राम मंदिर जरूर बनाना चाहिए। आडवाणी जी का टिकट कट गया, अमित शाह जी ने अपने चुनाव। प्लीज, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पिता तुल्य है आडवाणी जी, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए था? देखिए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा भी है, पार्टी की इच्छा है, अब क्या है क्या नहीं मैं इस पर नहीं कहूँगी। राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, केरल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से जमानत जब्त होने वाली है, इसीलिए केरल भाग रहे हैं।